ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरीज, नंबर 1 पे है लैमार्किज्म, जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं। प्रपोज्ड बाय लैमार्क, इसे लैमार्क ने दिया। इट स्टेट्स दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अकर्ड बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इन्होंने बताया कि जो इवोल्यूशन होता है लाइफ फॉर्म में, वो ऑर्गन के यूज और डिसयूज की वजह से होता है। एग्जाम्पल दिया इन्होंने इवोल्यूशन बाय यूज ऑफ ऑर्गन्स का एग्जाम्पल दिया, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। इन्होंने बताया कि लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इज ड्यू टू कंटिन्यूअस इलोंगेशन टू फॉरेज लीव्स ऑन टॉल ट्रीज। दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर वॉज इनहेरिटेड टू सक्सीडिंग जनरेशन। इन्होंने बताया कि भाई जिराफ में लंबी गर्दन क्यों होती है। इन्होंने कहा जो जिराफ थे वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्तियों को खाने की वजह से अपनी गर्दन को उचकाते थे, यही कैरेक्टर उनकी आगे की जनरेशन में ट्रांसफर हो गया, इससे उनकी गर्दन नेक लंबी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया इवोल्यूशन बाय डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन का ना यूज करने से क्या इवोल्यूशन हुआ। डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स, इन्होंने कहा जो सांप थे उनमें लिम्स गायब हो गए। दिस थ्योरी वॉज एलिमिनेटेड आउट बिकॉज इट इज प्रूव्ड दैट द कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड ओनली थ्रू जीन्स। बाद में ये थ्योरी डिसअप्रूव हो गई क्योंकि बताया गया कि वही कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं जो जीन्स पे होते हैं या जीन्स के थ्रू कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं। सेकंड थ्योरी थी डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसे डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। इसके दो की कॉन्सेप्ट थे, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट क्या कह रहा है, इट एक्सप्लेन्स दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स ऑफ प्रीवियस लाइफ फॉर्म। इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने गार्जियन के ही लाइफ फॉर्म को डिसेंड करते हैं या उन्हीं के जैसे होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की, जिसे बैक्टीरियल ए कॉलोनी बोलते हैं, उसे एक मीडियम में रखते हैं। इफ़ द मीडियम कंपोजिशन इज चेंज्ड, अगर अचानक से हम लोग मीडियम के कंपोजिशन को बदल दें तो कुछ पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाती है अंडर न्यू कंडीशन, इसे हम लोग बोल देते हैं बी। तो दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोथ्स द अदर्स एंड अपीयर्स एज न्यू स्पीसीज। अब अगर बाद वाले ही मीडियम को आगे कंटिन्यू करें तो केवल बी वाली कॉलोनी ही सर्वाइव करेगी, ए वाली वहाँ से गायब हो जाएगी। बी इज़ बेटर देन ए अंडर न्यू कंडीशन। क्यों? क्योंकि बी कॉलोनी न्यू कंडीशन में बेटर है। तो नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस। अब नेचर केवल फिट लोगों को सेलेक्ट करती है, इसलिए बी कॉलोनी के लोग ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशंस इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। और जो एक साइंटिस्ट थे थॉमस माल्थस, उन्होंने पॉपुलेशन पे एक ऐसे लिखा था, इसने भी डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था। और डार्विन ने क्या नोटिस किया कि हेरिटेबल माइनर वेरिएशंस, के जो वेरिएशंस होती हैं ये छोटी होती हैं और हेरिटेबल होती हैं, आगे की तरफ जाती हैं, यानी जनरेशन टू जनरेशन जाती हैं। ओवर प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिज्म, डार्विन ने ये भी नोटिस किया कि हर ऑर्गेनिज्म में ओवर प्रोडक्शन होता है, यानी प्रोडक्शन की बहुत पावर होती है। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, और इन्होंने ये भी नोटिस किया कि क्योंकि लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इसलिए कंपटीशन होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन नेचर केवल बेस्ट को सेलेक्ट करता है। पॉपुलेशन साइज ग्रोज एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। पॉपुलेशन साइज बहुत तेजी से बढ़ेगा अगर सारे लोग मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करें और कोई भी कंपटीशन ना हो। इनफैक्ट पॉपुलेशन साइज इज लिमिटेड ड्यू टू कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज या स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। लेकिन जो पॉपुलेशन साइज है वो लिमिटेड रहता है कंपटीशन की वजह से, स्ट्रगल की वजह से। ओनली सम सर्वाइव, केवल कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं, जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं। इसी को हम लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोल रहे हैं। डार्विन सेड दैट द ऑर्गेनिज्म विथ हेरिटेबल वेरिएशंस मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर। डार्विन ने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म अपनी वेरिएशंस को आगे की तरफ नए जनरेशन में ले जाते हैं वो रिसोर्सेज का बेटर यूज कर पाते हैं। दे रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी, वही लोग रिप्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा प्रोजेनी डेवलप करते हैं। इट लीड्स टू अ चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यू फॉर्म अपीयर्स, और इसी से पॉपुलेशन में कुछ चेंज आते रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में नई फॉर्म डेवलप होती है, नई स्पीसीज डेवलप होती है। चार्ल्स डार्विन ने जिस शिप पे ट्रैवल किया था उसका नाम था HMS बीगल। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन,
मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं, डार्विन इग्नोर्ड अबाउट ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एंड मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन। डार्विन ने वेरिएशन की ओरिजिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, स्पेसिएशन की मैकेनिज्म पे भी ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। इसे दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से रिलेटेड। He conducted some experiments on Aenothera lamarckiana evening primrose. ह्यूगो डी व्रीज ने अपने एक्सपेरिमेंट Aenothera lamarckiana evening primrose प्लांट पे किए थे and believed that evolution takes place through mutation. उन्होंने बताया कि evolution म्यूटेशन से होता है, ना कि माइनर वेरिएशन से। डिफरेंसेस बिटवीन डार्विनियन वेरिएशन एंड म्यूटेशन में दोनों में क्या अंतर होता है? डार्विनियन वेरिएशन वर माइनर वेरिएशन, स्लो एंड डायरेक्शनल, ग्रेजुअल इवोल्यूशन शो करती हैं। म्यूटेशन में जो था वो लार्ज वेरिएशन होती हैं, रैंडम होती हैं, सडन होती हैं और नॉन डायरेक्शनल होती हैं, जबकि डार्विनियन वाली डायरेक्शनल थी। ठीक है, म्यूटेशन लार्ज वेरिएशन, रैंडम, सडन, नॉन डायरेक्शनल, और स्पेसिएशन बाय साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इन्होंने बताया कि साल्टेशन होता है, यानी अचानक से म्यूटेशन होता है, बड़ा म्यूटेशन होता है, बड़ा इवोल्यूशन की तरफ स्टेप लिया जाता है। ऑल्फ्रेड वैलेस, ये एक नेचुरलिस्ट थे, वर्कड ऑन मलाया आर्कीपेलागो आइलैंड। इन्होंने मलाया आर्कीपेलागो आइलैंड पे काम किया। ही गॉट सिमिलर रिजल्ट्स व्हाट डार्विन गॉट इन नेचुरल सिलेक्शन, और इन्होंने भी सिमिलर रिजल्ट पाए थे जो डार्विन ने देखे थे।